Hi dear student of class 10, this is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you class 10 physics chapter number 3 लाइट चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी हम कर रहे होंगे। इसमें हम लोग जो है बहुत पहले ही क्लासेस में हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन सभी चीज़ों के बारे में और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी कर चुके हैं। तो आज की क्लासेस जो है बच्चों वो किसकी है? तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दूसरी बात, क्या आप सभी जानते हो कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में आप प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी करें तो उसके पहले कुछ चीज़ें आपको जो है जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले वर्चुअल इमेज, आप वर्चुअल इमेज के बारे में जानकारी रखते हो। वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसके स्क्रीन पर टेक आउट नहीं करते हैं, ये हर जगह इरेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ तो मालूम है। दूसरा, आपको जो है एक फिल्मा जिसके बारे में हम क्या कहते हैं लेटरल इन्वर्सन, ये फिल्मा बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। और इस फिल्मा का आप एप्लीकेशन भी देखते हो। कहाँ पर देखते हो? जब एप्लीकेशन की गाड़ी होती है उसमें आप देखते हो। कैसे देखते हो वही चीज़ आपको हम समझाएंगे यहाँ पर। तो चलो देखते हैं लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन, लेटर का मतलब होता है पार्श्व और इन्वर्सन का मतलब होता है विपरीत यानी उल्टा, यानी पार्श्व विपरीत होना यानी पलट जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब ये हुआ कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका राइट, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। ये जो है पार्श्व हो गया, ये आपका पार्श्वित हो गया और इसका परिवर्तन कर दिया यानी पलट दिया आपने, उल्टा कर दिया। इन्वर्सन में क्या होता है? उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार से देखो, इसका उल्टा क्या ये है, इसका उल्टा क्या है बच्चों? ये है। तो यह चीज़ है आपका लेटरल इन्वर्सन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जब एक ऑब्जेक्ट होती है प्लेन मिरर के सामने रखी जाती है तो इसका राइट साइड जो ऑब्जेक्ट का होता है बच्चों लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट साइड जो होता है बच्चों वो राइट साइड बन जाता है। इसी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन। This changes side of an object is known as the लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या हुआ? लेटरल इन्वर्सन का मतलब ये हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होती है प्लेन मिरर के सामने रखी जाती है तो उसका राइट हैंड साइड जो होता है लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट होता है। उस समय क्या करते हैं? लेटरल इन्वर्सन करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्सन जो है उसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो एप्लीकेशन आपको जो एम्बुलेंस, जो हॉस्पिटल वैन्स होती है उसको लिखने को मिलता है, क्योंकि उसमें हर समय आपकी जो है एम्बुलेंस जब कभी आपने देखा होगा तो कैसे लिखा होता है? बिल्कुल उल्टा पलट के लिखा गया होता है। क्यों लिखा गया होता है? क्योंकि जो आपके इसलिए लिखा गया होता है क्योंकि ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा होता है कार, उसमें उसको हॉस्पिटल वैन होती है और इसके पीछे बहुत सारे जो है आपके रियर व्यूअर जो होते हैं आपकी लगी होती है। अगर हम इसे जो लेटरल इन्वर्टेड लिख देते हैं तो एम्बुलेंस जो होगा वो पीछे वाली गाड़ी को, जो पीछे आपकी जो एम्बुलेंस है और आगे वाली गाड़ी में बिल्कुल एम्बुलेंस सीधा होकर दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पर जो है उसको साइड मिल जाए। क्योंकि एम्बुलेंस में बच्चों बहुत ही सीरियस पेशेंट जा रहे होंगे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है, और उनको जो पास देने के लिए इसी कारण से आपकी एम्बुलेंस वैन पर जो है आपका एम्बुलेंस लेटरल इन्वर्सन लिखा गया होता है। आपको समझ में आया? लेटरल इन्वर्सन जो है आपके एम्बुलेंस क्यों लिखी गई होती है? अगर उसको सीधा लिख दिया तो क्या होगा? अगर बच्चों उसको सीधा लिख देंगे तो उसका लेटरल इन्वर्सन बनेगा तो इस प्रकार से होगा और जो आगे वाली गाड़ी है उसका ड्राइवर समझ नहीं पाएगा क्या लिखा गया है और इस प्रकार से साइड नहीं मिलने के कारण से पेशेंट की हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो समझ में आ गया? ये इस प्रकार से वो हॉस्पिटल क्विकली नहीं पहुंच पाएगा अगर ये सीधा लिखा गया तो इसी सीधा ना लिखने के कारण से वो हॉस्पिटल क्विकली पहुंच जाता है। दूसरी चीज़, इस प्रकार से हमने देखा कि आपका जो लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। अब लेटरल इन्वर्सन और आपने रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज पर जानकारी रख चुके हो तो अब हम लोग ठीक स्टैटिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इसके द्वारा जो भी इमेज बनाया जाता है बच्चों प्लेन मिरर के द्वारा वो हरदम कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है और ये स्क्रीन पर टेक आउट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप तो मिरर के अंदर घुस कर स्क्रीन नहीं लगाने वाले ना, जब भी आपका स्क्रीन लगेगा तो मिरर के बाहर लगेगा। अब मिरर है, मिरर के अंदर तो आपको मैजिक तो है नहीं आपके अंदर कि आप मैजिक लेकर अंदर घुस जाएगा फिर उसका स्क्रीन लगाओगे फिर इस पर स्क्रीन पर आप इस इमेज को देख पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि आपके प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज कैसा होता है बच्चों? तो हरदम वर्चुअल इमेज होता है। दूसरा, ये हरदम इरेक्ट होगा, वो तो खासियत ही है आपकी जो स्टैटिक्स ही है वर्चुअल इमेज का कि वो हरदम सीधा ही होता है। तीसरा चीज़ कि सेम साइड ऑफ एज द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सेम साइड ऑफ यानी आपका जो हेड होगा वो हेड की पोजीशन दिखाई देगा, जो लेग है वो लेग की पोजीशन पर दिखाई देगा, यानी इन्वर्टेड नहीं होता।
तीसरी और सबसे बड़ी खासियत कि इसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो सेम साइज इमेज का होगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी आपकी इमेज की भी वही साइज दिखाई पड़ेगी। तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, वो लेटरी इन्वर्टेड होगा। आपने देखा भी होगा प्लेन मिरर में आपका राइट हैंड जो होता है लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट हैंड जो होता है राइट बन जाता है। पांचवा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया जो इमेज होता है बच्चों उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पे आपकी ऑब्जेक्ट उठ की गई होती है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपके मिरर से 5 मीटर की है तो इमेज का भी डिस्टेंस जो होगा बच्चों कितने मीटर की होगी, 5 मीटर की होगी। यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का यूजेस, प्लेन मिरर का यूज हम लोग बच्चों किस लिए करते हैं, अपने आप को देखने के लिए करते हैं। प्लेन मिरर जो होता है वो कुछ खास शॉप में लगाए थे ताकि उसे जो बड़ा करके दिखाए, जैसे आप सोनार की दुकान पर चले जाओगे तो वहाँ पे जो उनको ये चीज़ लगाते हैं ताकि उनको जो है अपना दुकान और ज़्यादा बड़ा होकर दिखाई दे सके। साथ ही साथ ये जो है आपके ब्लाइंड टर्न जो होती है, ब्लाइंड टर्न समझते हो, ब्लाइंड टर्न मतलब जो अंधा मोड़, अंधा मोड़ मतलब कि एक ऐसा मोड़ जिसमें जो उस साइड से आती हुई कोई भी व्हीकल्स और इस साइड से जाते हुए कोई व्हीकल्स ना दिखाई दे, ऐसे टर्न्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड टर्न्स कहते हैं। तो ब्लाइंड टर्न्स पे जो होने वाली एक्सीडेंट है उससे बचने के लिए बच्चों यहाँ पे जो है किसको फिट किया था, प्लेन मिरर को। क्यों प्लेन में लगा देंगे तो हरदम इरेक्ट ही इमेज बनाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो इमेज उतनी ही दूरी पे दिखाए जितनी दूरी पे जो आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से जो है साइड से आने वाली जो आपकी जो व्हीकल्स है वो समझ जाएं कि उधर से कोई आपकी जो है गाड़ी आ रही है, व्हीकल्स आ रही है और एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। आप फिर स्पीड को कम कर लेंगे, अगर स्पीड ज़्यादा रखें तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका प्रयोग जो बच्चों पेरिस्कोप बनाने के लिए करता है। अब समझ में नहीं आ रहा बच्चों पेरिस्कोप होता क्या, पेरिस्कोप यूज कहाँ पे किया जाता है, तो बच्चों पेरिस्कोप जो है एक प्रकार का टेलीस्कोप होता है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, जस्ट लाइक दैट ये भी आपका पेरिस्कोप होता है। ये होता कैसे, ऐसे टेढ़ा होता है कि एक पोर्शन जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, ये जो ऐसे मुड़ा होता है, एक पोर्शन ऐसे मुड़ा होता है, ये पोर्शन ऐसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोर्शन मुड़ा होता है, इस प्रकार से होगा, एक सीधा आएगा, सीधा कदर से टेढ़ा हो जाएगा। इसका पेरिस्कोप का बच्चों प्रयोग जो होता है सबमरीन में किया जाता है। सबमरीन कहाँ पे होती है, सबमरीन यानी मरीन का मतलब क्या होता है, अंडर वाटर, और सब में इसका होता है अंडर, यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि आपके अंडर वाटर है उसे हम क्या कहते हैं, सबमरीन कहते हैं। तो सबमरीन कहाँ पर होती है, समुद्र के अंदर होती है। भारत के पास ये बहुत सारी सबमरीन है, जैसे अरिहंत, ठीक है। तो ये जो सारी आपके जो सबमरीन है बच्चों, सबमरीन के जो अंदर की तरफ है ऊपर क्या हलचल हो रहा है उसको देखने के लिए कुछ ना कुछ ये तो चाहिए ना, तो उसको देखने के लिए जिस स्कोप का यूटिलाइजेशन करते हैं बच्चों वो पेरिस्कोप होता है, और उसके एवरी टर्न पर जो है आपकी जो है प्लेन मिरर लगा दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस इमेज को देखकर मालूम चल जाता है कि ऊपर की तरफ क्या हलचल हो रही है और जिसको की जानकारी हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के क्लास में आपने क्या जानकारी किया कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। हालांकि आपके मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक कर्व सरफेस मिरर होता है। जो कर्व सरफेस मिरर है बच्चों उसे हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर के बारे में भी हमको जानकारी करना है। तो यहाँ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज़ जानकारी कर रहे हैं। उसके पहले आपको हम एक बार फिर से रिपीटेशन कर दें कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर एक मिरर जिसकी आपकी सरफेस कैसी होती है बच्चों, फ्लैट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज कैसा होता है, सेम साइज का होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, आपका सेम डिस्टेंस पे होता है, और पछुए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेटरली इन्वर्ट होती है। राइट हैंड साइड जो होता है लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है राइट बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जानकारी कर लिया प्लेन मिरर के बारे में। यूजर्स के बारे में जानकारी करें तो इसका प्रयोग जो होता है अपने आप को देखने के लिए कर सकते हो। इसका यूज ब्लाइंड टर्न पे किया था, इसका यूज जो होता है शॉप में किया था ताकि शॉप को बड़ा करके दिखा सकें, और साथ ही साथ इसका प्रयोग जो होता है पेरिस्कोप में किया था। पेरिस्कोप कहाँ पर होता है, तो आपको जो सबमरीन में लगी होती है, ठीक है। सबमरीन क्या होते हैं, जो बच्चों आपके समुद्र के अंदर की तरफ होती है। इस प्रकार से आपने प्लेन मिरर की जानकारी कर चुके हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जिसमें रिलेटेड जो टर्म्स होंगे उनके बारे में जानकारी करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर जानकारी करेंगे स्फेरिकल मिरर, और उसके आफ्टर हम रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज को हम जानकारी करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ हम लोग टर्म्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं और यहाँ पर स्फेरिकल मिरर क्या होता है वो जानकारी करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा होने वाली लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किस प्रकार से होता है। स्फेरिकल मिरर है क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इसका मतलब ये हुआ कि एक मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बच्चों पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर समझते हो ना, एक खाली गोला, ठीक है। एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर के एक आधे वाले एक पार्ट्स को आप ले लेते हो जिसमें उसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे बनाया जाता है, तो स्फेरिकल मिरर जो हॉलो स्फीयर से बनाया जाता है, ठीक है।
हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास से बनाया जाता है, जिसका एक पार्ट टेक करते हैं। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं बच्चों, आपका जो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, इसके दो पार्ट, इसको ऐसे बांट दो तो इसको दो पार्ट्स बने ना। एक पार्ट जो होगा ऐसे होगा और एक पार्ट जो होगा वो भी ऐसे होगा। तो अगर ये जो है बाहर की तरफ से कोटिंग करते, इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ हो गई? अंदर की तरफ हो गई। अगर आप इसे अंदर की तरफ से कोटिंग करते, रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ हो गई बच्चों? बाहर की तरफ हो गई। तो यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होती है वो हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और हॉलो स्फीयर जो होता है ग्लास का बना होता है। तो उससे हमें क्या कहते हैं बच्चों? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एक मिरर जिसका स्फेरिकल सरफेस होती है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होती है बच्चों? अंदर की तरफ। देख रहे हो ना, आपने चम्मच देखा? चम्मच, ठीक है, चम्मच ले लो और चम्मच का जो अंदर की तरफ जो खाली स्पेस दिखाई पड़ता है बच्चों, वो आपका कौन सा आपका शेप दे रहा है? तो वो कॉनकेव शेप दे रहा है। यानी हम इस चीज़ कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है बच्चों? तो एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो अंदर की तरफ होती है और साथ ही साथ वो इस चीज़ कर सकते हैं कि अंदर इनवर्ट होता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? उस तरह के स्फेरिकल मिरर को कॉनकेव मिरर करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। एक मिरर जिसकी जो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी बच्चों आपकी ब्लगिंग आउट होगा या फिर आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। जैसे रिफ्लेक्टिव सरफेस देखो, जिससे रिफ्लेक्टिंग बनाना होता है उसके पीछे वाले पोर्शन पर हम लोग क्या करते हैं? कर्व लाइन दिखा देते हैं, ठीक है, बेंट लाइन। इसका मतलब होता है यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन कहाँ टेक करेगा? यहाँ टेक करेगा। ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका? तो आपका कॉनकेव शेप का, कॉन्वेक्स शेप का। इस प्रकार से इस मिरर को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और इस तरह के मिरर को क्या कहेंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अंदर की तरफ है तो कॉनकेव हुआ, आउटर की तरफ है तो कॉन्वेक्स हुआ। कुछ टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस आप टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो आपको जो स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी चैप्टर रही है क्लास 8 में आपकी जो लाइट चैप्टर, ठीक है। तो चलो देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस सेंटर की मदद से हमने हॉलो स्फीयर का निर्माण किया था, जिस सेंटर की मदद से हमने हॉलो स्फीयर का निर्माण किया, एक हॉलो स्फीयर है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा ना बच्चों। उसी सेंटर को हम लोग क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? तो कैपिटल लेटर सी के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो रेडियस जिस रेडियस से आपका स्फेरिकल मिरर बना है। अब स्फेरिकल मिरर है तो यानी स्फीयर के फॉर्म में, तो उसका सेंटर भी होगा, उसका रेडियस भी होगा। तो जो रेडियस आपका स्फेयर का है, ठीक है, जो कि स्फेरिकल मिरर का है, उसी रेडियस को बच्चों में क्या करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आर लेटर से किया जाता है। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद पोल, पोल क्या होता है? ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर हो गया बच्चों, ठीक है। इसी को हम बच्चों क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे पोल। और इसको दिखाने के लिए किस लेटर का यूज करेंगे? इसे हम लोग जो है पी से लेटर डिनोट करेंगे, या फिर मिडिल पॉइंट स्फेरिकल मिरर का, उससे हम लोग कहते हैं पोल। ये जो पोल होता है हरदम आपके मिरर के सरफेस के ऊपर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरती है। एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती है, जैसे कि ये हो गया मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका पोल, और यहाँ से जो लाइन गुजर जा रही है बच्चों, इसी हम लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। एपर्चर वो पोर्शन मिरर का जहाँ से आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा एक्चुअली में टेक प्लेस कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपर्चर। जैसे कि कितना आपका पोर्शन पूरा हुआ, जितना ओपन पर्सन है वही ओपन पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? तो एपर्चर ऑफ मिरर। यानी सिंपल सी भाषा में कहो तो जो डायमीटर होता है उसी को हम लोग एपर्चर कह सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहाँ से लाइट की रेज जो होती है, पार्लर बीम ऑफ लाइट जो होती है, या तो एक दूसरे के नज़दीक आती है यानी कन्वर्ज होती है, या तो एक दूसरे से दूर भागती है। उस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे बच्चों हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से समझेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये हुआ कि जब लाइट की रेज जो कि पार्लर है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट की रेज जो होती है या तो एक दूसरे के नज़दीक आती है यानी क्लोजर हो जाती है, या तो एक दूसरे से दूर भाग जाती है यानी डाइवर्ज हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट पर उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल फोकस करते हैं।
जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट पर जो है आपके आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी लाइट के रेज होते हैं या तो आकर इकट्ठी हो जा रही हैं, ये से इकट्ठी हो जा रही हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। या फिर ये आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर एक लाइट की रेज है जो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है दूर की तरफ भाग रही हैं, ऐसे भाग रही हैं, ठीक है, यानी यहाँ से दूर भाग रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्या कराएगा, तो ये आपका कराएगा प्रिंसिपल फोकस। किसके ऊपर, द प्रिंसिपल एक्सिस पाए जाने वाली पॉइंट जहाँ से लाइट के रेज, पार्लर बीम ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन, वो जो है आपकी ये तो ऐसे प्रतीत होती है कि वहाँ पे वो कन्वर्व हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस करते हैं। और कुछ नोट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्केव मिरर का जो है हरदम रियल फोकस होगा, ये बात आपको याद रखना है, और ये मिरर के बिल्कुल सामने होगा। कॉन्केव मिरर का आपका जो है यहाँ पर जो है लाइट रे जब कभी कॉन्केव मिरर पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग, वो एक दूसरे से इकट्ठी हो जाएंगे, और इकट्ठी कहाँ पे होंगी, कन्वर्ज कहाँ पे होंगी, तो बच्चों फोकस पर ही आपकी कंजर्व होंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका आपका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल होता है, और ये जो है मिरर के पीछे की तरफ होता है। मिरर के पीछे की तरफ किसका फोकस होता है, तो कॉन्वेक्स का होता है। आगे तरफ किसका होता है, कॉन्केव का होता है। किसका रियल होता है, तो कॉन्केव मिरर का रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो है आपकी पार्लर बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, फोकस से कहाँ होने लगती है, डाइवर्ज होने लगती है। इसी कारण से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और लास्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका नाम क्या है, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ द मिरर एंड द पोल और फोकस के बीच की दूरी के बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लासेस आपके समाप्त होती हैं। इस क्लासेस में आपने जानकारी किया प्लेन मिरर के बारे में, फिर उसके बाद आपने जानकारी किया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो पॉलर स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड या आउटवर्ड होती है। जिसके इनवर्ड होते हैं उसे कॉन्केव कहते हैं, जिसका आउटवर्ड होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्केव में जो आपकी पार्लर बीम ऑफ लाइट रेज होती है कन्वर्ट हो जाती है, जब कॉन्वेक्स में जो पार्लर बीम ऑफ लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। कुछ टर्म्स जो आपके स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए हैं, पहला टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस सेंटर से आपने स्फीयर का निर्माण किया था वही सेंटर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कराता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ वह रेडियस, जिस रेडियस से आपने जो स्फीयर का निर्माण किया वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कराएगा आपका मिरर का, ठीक है। जिस मिरर जो मिरर उस स्फेरिकल का एक हिस्सा है, और इसे आर से डिनोट करते हैं। पोल जो होता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है बच्चों उससे पोल करते हैं, या फिर मिडिल पॉइंट जो स्फेरिकल मिरर का तो उससे बच्चों पोल करते हैं, यानी पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से भी गुजरती है बच्चों, उससे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं। एपर्चर ऑफ मिरर, वो पोर्शन आपके मिरर का जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस करता है उसे हम लोग एपर्चर ऑफ मिरर करते हैं। प्रिंसिपल फोकस, एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर लाइट रेज जो होती है पार्लर बीम ऑफ लाइट रेज या तो एक दूसरे के नज़दीक आती है या तो एक दूसरे से दूर भाग जाती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल फोकस करते हैं। कॉन्केव मिरर का जो रियल फोकस होता है और ये बिल्कुल इसके इन फ्रंट में होता है। कॉन्केव मिरर में पार्लर बीम ऑफ लाइट जो होती है कन्वर्ज हो जाती है, इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और ये कन्वर्ज कहाँ पे होती है, तो फोकस होती है। कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है और ये कहाँ पे होता है, पीछे की तरफ होता है। कॉन्वेक्स मिरर की जो पार्लर बीम ऑफ लाइट रेज जो होती है डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और इसका फोकस वो डाइवर्ज होती प्रतीत होती है। फोकल लेंथ, जो डिस्टेंस आपका फोकस और पोल के बीच में उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस इतना ही, और कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती है आप मुझे जल्द से जल्द बताएं ताकि हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।